गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं करंट इंग्लिश ग्रामर का चौथा नंबर चैप्टर, जिसका नाम है टाइम एंड टेंस। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस, टाइम और टेंस के बीच के अंतर। टाइम और टेंस दो भिन्न चीज़ें हैं। टाइम और टेंस दो अलग अलग चीज़ें हैं। टाइम से हमारा तात्पर्य बीते हुए समय, वर्तमान समय और आने वाले समय से है। टाइम में हम देखते हैं बीता हुआ समय, वर्तमान समय और आने वाला समय। सारे संसार में समय को भूत यानी पास्ट, वर्तमान यानी प्रेजेंट और भविष्य यानी फ्यूचर से निर्देशित किया गया है। इसका कंसेप्ट भाषा या व्याकरण से स्वतंत्र है। यह एक नॉन ग्रामेटिकल चीज़ है जिसे मानव तब भी महसूस करता था जब वह कोई भाषा नहीं जानता था। इसके विपरीत टेंस पूर्णतः एक ग्रामेटिकल चीज़ है। यह क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन है। टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। टेंस का रूप तथा विवेचन प्रत्येक भाषा में भिन्न भिन्न है, परंतु टाइम का कंसेप्ट सभी जगह एक ही है। आई एम बाइंग अ कार नेक्स्ट ईयर। मैं अगले साल एक गाड़ी खरीद रहा हूँ। इस वाक्य की क्रिया प्रेजेंट टेंस में है, परंतु इससे फ्यूचर टाइम का बोध हो रहा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि क्रिया प्रेजेंट टेंस में है, इसके बावजूद फ्यूचर टाइम का बोध हो रहा है। अगर टाइम और टेंस दोनों एक ही चीज़ होते तो प्रेजेंट टेंस में सिर्फ प्रेजेंट टाइम का ही बोध होता, फ्यूचर टाइम का नहीं। स्पष्ट टाइम और टेंस दो भिन्न चीज़ें हैं। यूजेज ऑफ द टेंस, टेंस के प्रयोग। अब हम प्रत्येक टेंस के कुछ मुख्य प्रयोग पर विचार करेंगे। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है देखते हैं। चिरंतन सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, जो पूरी दुनिया में सच हो। सिद्धांत, प्रिंसिपल्स तथा अस्थायी कार्य, व्यापार, परमानेंट एक्टिविटी का बोध कराने के लिए इस टेंस का प्रयोग होता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूरज की ओर घूमती है, सूरज के चारों ओर, यह भी सच है। मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील होता है, यह भी सत्य है। अ मदर लव्स हर चिल्ड्रेन, माँ बच्चे को प्यार करती है, अपने बच्चे को प्यार करती है, यह भी सच है। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, तेल पानी पर तैरता है। हनी स्वीट, शहद मीठा होता है। 2 and 2 is 4, 2 और 2 4 होते हैं। ये सारे के सारे सच है, सैद्धांतिक बातें हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आते हैं। नियमित, रेगुलर, अभ्यासगत, हैबिचुअल, बार बार होने वाले, रिपीटेड तथा समान यानी यूजुअल कार्य व्यापार की अभिव्यक्ति के लिए इस टेंस का प्रयोग होता है। जैसे आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock, मैं प्रतिदिन 5 बजे जगता हूँ, तो ये रेगुलरिटी बता रहा है। सी गोज टू द सिनेमा एवरी संडे, वह प्रति संडे को, रविवार को सिनेमा जाती है, तो ये भी हैबिट है। आई नेवर टेल ए लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, यह भी हैबिट है। सी ऑलवेज हेल्प्स मी, वह हमेशा मेरी मदद करती है, तो ये भी एक्चुअल बात है। ही गोज टू स्कूल एवरी डे, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है।
आई टेक टी विदाउट शुगर, मैं बिना चीनी का चाय पीता हूँ। आई लिव इन पटना, मैं पटना में रहता हूँ। राम एंड मोहन आर स्टूडेंट्स, राम और मोहन विद्यार्थी हैं। तो ये सारे के सारे चीज़ें हैं ना, सत्य है। अधिकार पोजीशन दिखाने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है, जैसे दिस बुक बिलोंग्स टू मी, यह किताब मेरी है, यानी इस बुक का अधिकारी मैं हूँ। ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है, अधिकार है यहाँ पे उसका। ही ऑन्स अ बिग हाउस, उसके पास एक बड़ा सा घर है। ह्यूमन फीलिंग्स, मानवीय भावना, इमोशंस भावना, फीलिंग्स अनुभव। मेंटल एक्टिविटी, मानसिक क्रियाकलाप को व्यक्त करने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। वी लव आवर कंट्री, हम अपने देश से प्यार करते हैं। वी बिलीव इन गॉड, हम लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं। आई लव द रेड रोज, मैं लाल गुलाब पसंद करता हूँ। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, मैं आपकी समस्या समझता हूँ। आई थिंक, मुझे लगता है, ही इज़ ऑलवेज राइट, कि वह हमेशा से सही है। आई नो, मैं जानता हूँ, दैट कि ही कांट डू दिस, कि वह इसे नहीं कर सकता है। आई फील, मुझे लगता है, दैट कि आई शुड नॉट वेक्स हर, कि मुझे उसे तंग नहीं करना चाहिए। यू ट्रस्ट इन हर, आपको उस पर विश्वास करनी चाहिए। इस टेंस का प्रयोग भविष्य में होने वाले कार्यक्रम, निर्णय, पूर्व निर्धारित योजना का बोध कराने के लिए भी होता है, और इससे फ्यूचर टाइम का बोध होता है। जैसे द चीफ मिनिस्टर कम्स हेयर टुमारो, तो काम ये तो प्रेजेंट में है, लेकिन फ्यूचर में काम होगा। टेंस तो प्रेजेंट है, काम फ्यूचर में होगा। मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे। ही लीव्स फॉर लंदन नेक्स्ट संडे, वह अगले रविवार को लंदन रवाना होगा। इसके आगे द प्लेन टेक्स ऑफ एट 10 AM, विमान 10 बजे उड़ेगा। काम फ्यूचर में होगा, और फिर टेंस क्या है, प्रेजेंट में। आई गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक, मैं अगले सप्ताह मुंबई जाऊंगा। व्हेन डज द कॉलेज रीओपन, कॉलेज पुनः कब खुलेगा। ऐसे वाक्यों में फ्यूचर टाइम बताने के लिए एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग होता है, ठीक है। अगर प्रिंसिपल क्लॉज में फ्यूचर टेंस प्रयुक्त रहे तो समय शर्त का बोध कराने वाले सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा। जैसे यू शैल गेट वेट, आप भीग जाओगे। इफ़ इट रेन्स, अगर वर्षा होती है, यानी इधर फ्यूचर है तेरा प्रेजेंट। यू विल गेट सक्सेस, आप सफल हो जाओगे। इफ़ यू ट्राई हार्ड, अगर आप कठिन प्रयास करते हो। आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊँगा। इफ़ ही कम्स, अगर वह आता है। आई शैल वेट, मैं इंतज़ार करूँगा। टिल, तब तक। यू फिनिश योर लंच, आप अपना लंच समाप्त करते हो। वी शैल स्टार्ट, हम लोग रवाना होंगे। एज सुन एज, जैसे ही। वी आर रेडी, हम तैयार हो जाएंगे, तैयार होते ही। इफ़ यू रीड, अगर आप पढ़ते हो। यू विल पास, आप सफल हो जाओगे। इफ़ यू टेक मेडिसिन, अगर आप दवा लेते हो। यू विल गेट वेल, तो आप ठीक हो जाओगे। इफ़ ही रन्स फास्ट, अगर वह तेज़ दौड़ता है। ही विल विन, वह जीत जाएगा। भूतकाल की घटना को सुस्पष्ट तथा जोरदार बनाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे अ गैंग ऑफ रॉबर्स अटैक्स द विलेज, यानी डाकुओं का एक समूह हमला किया एक गांव पे लास्ट नाइट, कल रात। वैसे घटना तो अतीत की है, यानी पास्ट की है, भूत की है। इसको जोरदार बनाने के लिए प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किया जा रहा है। जनरल न्यूज़पेपर्स में यही चीज़ देखने को मिलता है।
काम तो पास्ट में हुआ रहता है और प्रेजेंट में लिखा रहता है। दे ओपन फायर एंड कैरी अवे वाट एवर दे सी। वे खुले में गोली चलाएं और वे अपने साथ ले गए जो कुछ भी वे लोग देखे, उन लोगों को जो कुछ भी मिला डाकुओं को। अखबार में भूतकाल की घटना के विवरण में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। अखबार में भूतकाल की घटना के विवरण में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे द चीफ मिनिस्टर चैलेंजेस, चीफ मिनिस्टर ने, मुख्यमंत्री ने चुनौती दिया इलेक्शन कमिश्नर ऑन मैनी इशूज़, बहुत सारी समस्याओं पे। वैसे तो ये पास्ट की बात है लेकिन प्रेजेंट में कहा जा रहा है। 3 प्रिजनर्स एस्केप फ्रॉम जेल। 3 कैदी जेल से भाग गए, फरार हो गए। मैच या किसी आयोजन का आंखों देखा हाल सुनाने में यानी कमेंट्री को लाइविंग बनाने के उद्देश्य से सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे मुरलीधरन थ्रोज द बॉल। मुरलीधरन ने बॉल फेंका, वैसे तो ये प्रेजेंट में है लेकिन पास्ट में काम हुआ है। धोनी मूव्स अ बीट, और धोनी हल्का हटे एंड हिट्स द बॉल, और गेंद को मारे एंड स्कोर 6 रन्स, और 6 रन पूरे किए। हेयर या देयर से प्रारंभ होने वाले वैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है जिसे किसी कार्य के जारी रहने का बोध होता है। जैसे हेयर कम्स द किंग। हेयर कम्स द किंग मतलब राजा साहब यहाँ आते हैं। देयर गोज द बस, वहाँ बस जाती है। हेयर ही कम्स, वह यहाँ आता है। देयर सी ब्लोज, वह वहाँ बैठती है। आगे देखिए, ये तो है प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं। इस टेंस का प्रयोग उस कार्य व्यापार के लिए होता है जो बोलते वक्त जारी हो। फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जैसे सी इज़ प्लेइंग इन द रूम, वह कमरे में खेल रही है, यानी अभी वह काम हो रहा है, खेलने का काम अभी हो रहा है। ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रहा है, यानी गाने का काम अभी चल रहा है। आई एम रीडिंग अ न्यूज़ पेपर नाउ, मैं अभी एक अखबार पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ने का काम अभी चल रहा है। माई ब्रदर इज स्लीपिंग, मेरा भाई सो रहा है। इस टेंस का प्रयोग ऐसे काम के होने या चालू रहने का बोध कराने में भी होता है जो तत्काल नहीं हो रहा है, इसी क्षण यानी बोलते वक्त, परंतु अभी समय के आसपास या इन दिनों हो रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एन एक्शन हैपनिंग अबाउट दिस टाइम बट नॉट नेसेसरीली एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। जैसे ही इज़ रीडिंग मैथमेटिक्स दिस डेज, वह आजकल गणित पढ़ रहा है, बोलते वक्त नहीं परंतु आजकल, अबाउट दिस टाइम। ठीक है। आई एम रीडिंग हैमलेट, मैं हैमलेट पढ़ रहा हूँ, बट आई एम नॉट रीडिंग एट दिस मोमेंट, लेकिन इस समय नहीं पढ़ रहा हूँ। इस टेंस का प्रयोग भविष्य में होने वाले कार्यक्रम, निर्णय, पूर्व निर्धारित योजना का बोध कराने के लिए भी होता है, परंतु इस आशय के लिए वैसे एडवर्ब्स ऑफ टाइम का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है जिनसे फ्यूचर टाइम का बोध होता है। जैसे द प्राइम मिनिस्टर इज़ रिटर्निंग टुमारो, कल प्रधानमंत्री वापस आ रहे हैं। वी आर बाइंग अ कार नेक्स्ट ईयर, हम लोग अगले साल एक गाड़ी खरीद रहे हैं। सी इज़ कमिंग टुमारो, वह कल आ रही है। आई एम लिविंग फॉर दिल्ली नेक्स्ट वीक, मैं अगले सप्ताह दिल्ली के लिए रवाना हो रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुनाइट, आज रात मैं सिनेमा जा रहा हूँ। द चीफ मिनिस्टर इज़ लैंडिंग एट 8 o'clock,
मुख्यमंत्री 8 बजे आ रहे हैं। शी इज़ डांसिंग दिस इवनिंग, वह आज शाम नाच रही है। इस टेंस का प्रयोग कार्य करने के इरादे यानी इंटेंशन या संभावना लाइक्लीहुड का भी बोध कराने के लिए होता है और इससे फ्यूचर टाइम का भाव व्यक्त होता है। जैसे आई एम गोइंग टू डाई, मैं मरने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू बाई अ कार, मैं एक कार खरीदने जा रहा हूँ। वी आर गोइंग टू प्ले द मैच, हम लोग मैच खेलने जा रहे हैं। नोट, निम्नलिखित वर्ब्स का प्रयोग सामान्यतः प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। जैसे वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, सी, हियर, स्मेल, नोटिस, फील, टेस्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होने वाले वर्ब्स ऐसे हैं, जैसे सी, हियर, स्मेल, नोटिस, फील, टेस्ट। वर्ब्स ऑफ एपियरिंग के जो वर्ब्स है ना, ये परसेप्शन के थे। परसेप्शन क्या है, समझ आ रहा है? देखिए, देखने वाला, सुनने वाला, सूंघने वाला, नोटिस करने वाला, सूचित करने वाला, महसूस करने वाला, चखने वाला, ये सारा चीज़ एपियरिंग के जो वर्ब है ना, जैसे एपियर मतलब क्या, दिखना, लुक मतलब दिखना, सीम मतलब लगना, ये सब। वर्ब्स ऑफ इमोशंस वाले स्टेट ऑफ माइंड, दिमाग की अवस्था, और थिंकिंग और सोच है, जैसे वांट, विश, डिजायर, फील, लाइक, डिसलाइक, लव, हेट, होप, डाउट, बिलीव, डिसबिलीव, थिंक, सपोज, एग्री, कंसीडर, रिमेंबर, फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड, मीन, माइंड। वर्ब डिनोटिंग पोजीशन, जिसमें अधिकार हो, जैसे हैव, आउन, पोसेस, कंटेन, कंसिस्ट्स ऑफ, बिलोंग टू। इन वाक्यों पर ध्यान दें, ये सब इनकरेक्ट है और ये सब करेक्ट है। ही इज़ नोइंग मी वेरी वेल, वह मुझे अच्छी तरह जान रहा है, ये गलत हो जाएगा। ही नोज मी वेल, वह मुझे अच्छी तरह जानता है, ये सही है। आई एम अंडरस्टैंडिंग इट, मैं इसे समझ रहा हूँ, ये गलत है। आई अंडरस्टैंड इट, मैं इसे समझता हूँ, ये सही है। आई एम फीलिंग, मैं महसूस कर रहा हूँ, दैट कि यू आर करेक्ट, आप सही हो, गलत है। आई फील, मुझे लगता है, दैट कि यू आर करेक्ट, आप सही हो, ये सही है। आई एम बिलीविंग इट, मैं इसमें विश्वास कर रहा हूँ, ये गलत है। आई बिलीव इट, मैं इसे विश्वास करता हूँ, ये सही है। ही इज ओइंग अ कार, वह एक कार ले रहा है ना, गलत है। ही ऑन्स अ कार, वह एक कार रखता है, ये उसके पास है। ही इज हैविंग अ ब्यूटीफुल वाइफ, वह एक सुंदर पत्नी रख रहा है, गलत है। ही हैज अ ब्यूटीफुल वाइफ, उसके पास एक सुंदर पत्नी है। सी इज हैविंग अ गुड हाउस, वह एक अच्छा घर रख रहा है। सी हैज अ गुड हाउस, उसके पास एक अच्छा घर है, ये वाला सही है, ये वाला गलत है। आई एम स्मेलिंग समथिंग बर्निंग, मैं कुछ जलता हुआ सूंघ रहा हूँ। आई स्मेल समथिंग बर्निंग, मैं सूंघता हूँ, यस, ठीक है, प्रेजेंट में जलता हुआ कुछ, ये सही है। वाई इज सी अपियरिंग सो सैड, वह इतना उदास क्यों दिख रही है, गलत है। वाई डज सी अपियर सो सैड, वह इतना उदास क्यों दिखती है, ये सही है। दिस बुक इज बिलोंगिंग टू मी, यह किताब मेरा है, गलत है। दिस बुक बिलोंग्स टू मी, यह किताब मेरी है, ये सही है। और यहाँ पे गए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ना, फोर्थ फॉर्म, ये गलत है, ये फिफ्थ फॉर्म में चाहिए। द पोएट इज कंटेनिंग मिल्क, क्या है, बर्तन में दूध रह रहा है, या फिर है द पोट कंटेन्स मिल्क, बर्तन में दूध रहता है, यह है, ये सही है। इसके आगे है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यह टेंस एक प्रकार से पास्ट और प्रेजेंट का मिश्रण है। इससे ऐसे कार्य व्यापार का बोध होता है जो भूतकाल में हुआ, हाल में, नज़दीक में, अभी अभी कुछ देर पहले, या कुछ दिन पहले, या इतने दिन पहले, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं हो। परंतु
जिसका संबंध प्रेजेंट से है, जिसका मतलब विशेष अर्थ, परफेक्शन या इम्प्लीकेशन प्रेजेंट टाइम से है। जैसे ही हैज़ सीन द ताजमहल, उसने ताजमहल देखा है। इस वाक्य की क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ताजमहल देखने का काम पास्ट में हुआ। हो सकता है कि निकट भूत में हुआ हो या बहुत दिन पहले हुआ हो। इस तथ्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। ही सॉ द ताजमहल, उसने ताजमहल देखा। परंतु प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग इस वाक्य की क्रिया का प्रभाव वर्तमान से जोड़ता है, जो क्रिया पास्ट टाइम में संपन्न हुई। अर्थात वाक्य का अभिप्राय यह हो सकता है, इसलिए वह ताजमहल के बारे में कह सकता है, या इसलिए उसे दोबारा ताजमहल देखने की इच्छा नहीं है। परंतु इस वाक्य की क्रिया का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाए तो ऐसा कोई अभिप्राय वर्तमान समय में नहीं निकलेगा। कुछ और वाक्य ले और उनका संबंध वर्तमान से जोड़े। जैसे ही हैज़ वॉश्ड हिज रूम, उसने अपना कमरा साफ किया है। इसलिए उसका कमरा चमक रहा है, या इसलिए उसका कमरा साफ है। कमरा साफ करने का काम पहले हुआ, परंतु वर्तमान से इसका संबंध है। राम हैज़ लॉस्ट हिज पेन, राम ने अपनी कलम खो दी है, इसलिए वह पेंसिल से लिख रहा है। इसलिए वह उदास है, इसलिए वह डर रहा है कि उसके पिता उसे पीटेंगे। अर्थात वर्तमान से संबंध है। आई हैव रिमेंबर्ड माई लेसन, मैंने अपना पाठ याद कर लिया है, इसलिए मैं अब खेलने जा रहा हूँ। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं, या अब मुझे पीटने का डर नहीं है। अर्थात वर्तमान से संबंध है। आई हैव ईटन, मैंने खा लिया है, अब मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप मेरी चिंता ना करें, इसलिए मैं अब खाने के झंझट से मुक्त हूँ। अर्थात वर्तमान से संबंध है। हैव यू सीन माई ब्रदर, क्या तुमने मेरे भाई को देखा है। अर्थात प्रश्नकर्ता यह जानना चाहेगा कि वह कहाँ है, या वह उसके बारे में क्या ओपिनियन रखता है। आई हैव ब्रोकन माई लेग, मैंने अपनी टांग तोड़ ली है। टांग अभी टूटी है, वर्तमान से संबंध है। परंतु आई ब्रोक माई लेग से यह स्पष्ट नहीं होता है कि अभी तक उसकी टांग टूटी है या ठीक हो गई है। आप देख रहे हैं कि क्रिया पास्ट टेंस में संपन्न हुई, परंतु उसका अभिप्राय, प्रभाव, संबंध वर्तमान समय से है। यही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मुख्य प्रयोग है। इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य व्यापार का बोध कराने के लिए भी होता है जो भूतकाल से आरंभ हुआ और वर्तमान में जारी है। इस प्रकार के अर्थ के लिए वाक्य में फॉर या सिंस का प्रयोग होता है। जैसे वी हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 1990, हम लोग इस घर में 1990 से रह रहे हैं और अभी भी रह रहे हैं। ठीक है। वी हैव नॉन ईच अदर फॉर 10 ईयर्स, हम लोग एक दूसरे को 10 साल से जान रहे हैं, अभी भी एक दूसरे को जानते हैं। आई हैव बीन इल सिंस मंडे, मैं सोमवार से बीमार हूँ और अभी भी बीमार हूँ। जो कार्य व्यापार भूतकाल में शुरू हुआ और अभी भी जारी है, उसे व्यक्त करने के लिए दो टेंसेस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनका प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस दोनों में कर सकते हैं, परंतु वैसे वर्ब्स जो प्राय कंटीन्यूअस टेंस में प्रयुक्त नहीं होते हैं, उनके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग करना पड़ता है। जैसे
आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन सिंस 1968। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, मैं इस शहर में रहता हूँ 1968 से, और अभी भी रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस 1968। मैं 1968 से इस शहर में रह रहा हूँ। ये दोनों में हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ही हैज स्टडीड फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटों तक पढ़ाई किया। ही हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, या वह 2 घंटों से पढ़ रहा है। परंतु आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 ईयर्स। मैं उसे 10 सालों से जान रहा हूँ। आप नहीं लिख सकते हैं, इसके बदले आपको लिखना होगा आई हैव नॉन हिम फॉर 10 ईयर्स। ऐसा इसलिए कि वर्ब टू नो का प्रयोग समान अर्थ में कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस में नहीं होगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे होगा? इस टेंस के साथ एवर कभी, नेवर कभी नहीं, ऑलवेज हमेशा, ओकेजनली कभी कभी, ऑफन प्राय, सेवरल टाइम्स अनेक बार, ऑलरेडी पहले से ही या पहले ही, येट अब तक या अभी तक, जस्ट तुरंत, लेटली हाल में, रिसेंटली हाल में, सो फार अब तक या जहाँ तक, अप टू नाउ अभी तक, अप टू द प्रेजेंट वर्तमान समय तक इत्यादि एडवर्ब्स या एडवर्बियल्स का प्रयोग होता है। इस टेंस के साथ अगो का प्रयोग नहीं होता है, न ही अन्य भूतकालिक समय सूचक शब्दों का। ये इनकरेक्ट, ये करेक्ट। ही हैज कम यस्टरडे, वह कल आया है। ही केम यस्टरडे, वह कल आया, ये सही है। यस्टरडे पास्ट में लगता है। आई हैव सीन हिम 2 ईयर्स अगो, मैं उसे 2 साल पहले देखा हूँ, गलत है। आई सॉ हिम 2 ईयर्स अगो, मैं उसे 2 साल पहले देखा, अगो भी पास्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग मुख्यतः उस कार्य व्यापार को व्यक्त करने के लिए होता है जो पास्ट में प्रारंभ हुआ और अभी भी हो रहा है। जैसे ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से सो रहा है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से वर्षा हो रही है। आई हैव बीन रीडिंग सिंस 9 o'clock, मैं 9 बजे से पढ़ रहा हूँ। वी हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन फॉर 10 ईयर्स, हम लोग 10 सालों से इस शहर में रह रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग वैसे कार्य व्यापार को भी व्यक्त करने के लिए होता है जो पास्ट टेंस में प्रारंभ हुआ, कुछ समय तक जारी रहा और अभी तत्काल बंद या समाप्त हो गया है। जैसे आई एम टायर्ड, मैं थका हूँ। आई हैव बीन रनिंग अराउंड द टाउन ऑल डे, मैं पूरा दिन शहर का चक्कर लगाया, इसलिए मैं क्या थका हूँ। समवन हैज़ बीन राइटिंग विद माई पेन, कोई मेरी कलम से लिख रहा है। ही हैज़ बीन टीजिंग हर, वह उसे तंग कर रहा है। समवन हैज़ बीन वेयरिंग माई शर्ट, कोई मेरी कमीज पहन रहा है। अब सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य व्यापार के लिए होता है जो भूतकाल में समाप्त हो गया। जैसे आई मेट हिम यस्टरडे, मैं कल उससे मिला। ही डाइड इन 1980, वह 1980 में मरा। सी केम टू मी, वह मेरे पास आई। मिस्टर दास टॉट अस, श्री दास हम लोग को पढ़ाएं। माई फादर बॉट अ न्यू कार, मेरे पिताजी ने एक नई गाड़ी खरीदी। सी मिस्ड द ट्रेन लास्ट नाइट, वह कल रात ट्रेन छोड़ दी। न्यूटन डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को खोजा। पास्ट टाइम से रिलेटेड सिचुएशन का वर्णन करने में भी इस टेंस का प्रयोग होता है। जैसे इट वॉज वेरी हॉट, बहुत गर्मी थी। इट वॉज 1980, 1980 था। मोहन वॉज इल, मोहन बीमार था। वांका वॉज एन ऑर्फन, वांका अनाथ था। सी वॉज अ गुड गर्ल,
वह एक अच्छी लड़की थी। वी वर हैप्पी देयर, हम लोग वहाँ खुश थे। इस टेंस का प्रयोग भूतकाल में किसी कार्य को करने की आदत का बोध कराने में भी होता है। जैसे ही ऑलवेज एडवाइज्ड मी, वह हमेशा मुझे सलाह देती थी। शी यूज्ड टू डांस, वह नाचा करती थी। आई यूज्ड टू स्मोक, मैं धूम्रपान किया करता था। आई नेवर टच्ड वाइन, मैंने कभी शराब नहीं छुई। ही ऑलवेज कैरिड एन अम्ब्रेला, वह हमेशा छाता रखता था। आई वेंट होम ऑन संडेज, मैं रविवार को घर जाया करता था। कभी कभी भूतकाल में किसी कार्य के जारी रहने का बोध कराने में भी इस टेंस का प्रयोग होता है। वाइल दे डांस्ड वी sang, वे लोग नाचे हम लोग गाए। जब वे लोग नाचे हम लोग गाए। वाइल ही प्लेड, जब वह खेला। आई रोट अ लेटर, मैंने पत्र लिखा। व्हेन द चाइल्ड प्लेड, जब बच्चा खेला। द मदर कुक फूड, तो माँ ने भोजन बनाया। एज इफ, एज दो, आई विश, इफ ओनली, इट इज़ टाइम इत्यादि के बाद अनरियल पास्ट का बोध कराने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही टॉक्स, वह बातें करता है। एज इफ, मानो। ही वर माई बॉस, कि वह मेरा बॉस हो। आई विश, मेरी इच्छा होती है। आई वर ए किंग, कि मैं एक राजा होता। इफ़ ओनली आई हैड इनफ मनी, काश कि मेरे पास पैसे होते। इट इज़ टाइम वी स्टार्टेड प्लेइंग टेनिस, यह समय होता कि हम लोग टेनिस शुरू करते। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग मुख्यतः भूतकाल में किसी कार्य व्यापार के जारी रहने का बोध कराने के लिए होता है। जैसे दे वर वॉकिंग, वे लोग टहल रहे थे। आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। इट वॉज रेनिंग, वर्षा हो रही थी। बॉयज़ वेयर प्लेइंग इन द फील्ड, लड़के मैदान में खेल रहे थे। व्हेन ही केम टू मी, जब वह मेरे पास आया। आई वॉज रीडिंग अ नॉवेल, मैं एक उपन्यास पढ़ रहा था। उस स्थिति में भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया का प्रयोग होता है जब यह व्यक्त करना हो कि पास्ट टाइम में किसी घटना के समय दूसरा कार्य व्यापार पहले से कंटिन्यू कर रहा था। जैसे आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। व्हेन ही केम इन, जब वह अंदर आया। इट वॉज रेनिंग, वर्षा हो रही थी। व्हेन ही वेंट आउट, जब वह बाहर गया। ही वॉज स्लीपिंग, वह सो रहा था। व्हेन ही वॉज शॉट डेड, जब उसे गोली मार दी गई। ही केम इन, वह अंदर आया। वाइल, जबकि। आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। आई मेट हिम, मैं उससे मिला। व्हेन, जब। ही वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज, जब वह पुल पार कर रहा था। इट वॉज रेनिंग, वर्षा हो रही थी। दिस मॉर्निंग, आज सुबह। व्हेन आई गॉट अप, जब मैं जगा। द सन वॉज शाइनिंग, सूरज चमक रहा था। व्हेन ही वेंट आउट, जब वह बाहर गया। वी वर लिविंग इन फ्रांस, हम लोग फ्रांस में रह रहे थे। व्हेन द वार बिगन, जब युद्ध शुरू हुआ। भूतकाल में एक ही समय में दो कार्य होते रहने की स्थिति बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है। वाइल ही वॉज डांसिंग, जब वह नाच रहा था। आई वॉज सिंगिंग, मैं गा रहा था। वाइल द चाइल्ड वॉज स्लीपिंग, जब बच्चा सो रहा था। द मदर वॉज डूइंग द डोमेस्टिक वर्क, माँ घर का काम कर रही थी। पास्ट परफेक्ट टेंस, यदि भूतकाल में दो कार्य हुए हों और एक कार्य दूसरे कार्य के पहले पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया हो, तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग
और बाद में समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया का प्रयोग होगा। जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। इस वाक्य से यह स्पष्ट है कि भूतकाल में दो काम हुए, रोगी का मरना तथा डॉक्टर का आना। रोगी का मरना पहले संपन्न हुआ, अतः इसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग होगा। डॉक्टर का आना बाद में संपन्न हुआ, अतः इसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया का प्रयोग होगा। इस प्रकार इस वाक्य का अनुवाद होगा। जैसे द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने के पहले। इस प्रकार पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया से यह बोध होता है कि कोई कार्य भूतकाल में किसी घटना के पहले संपन्न हो चुका था। कुछ और एग्जाम्पल्स लें। आई हैड रीच्ड स्कूल, मैं विद्यालय पहुंच चुका था। बिफोर द बेल रैंग, घंटी बजने के पहले। द थीफ हैड फ्लेड अवे, चोर भाग चुका था। बिफोर द पुलिस केम, पुलिस के आने के पहले। व्हेन वी रीच्ड देयर, जब हम लोग वहाँ पहुँचे। द डिनर हैड स्टार्टेड, भोजन शुरू हो चुका था। शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, वह अपना काम पूरा कर चुकी थी। बिफोर आई वेंट टू हर हाउस, मेरा उसके घर जाने के पहले। द क्रॉप्स हैड फेल्ड, फसल बर्बाद हो चुके थे। बिफोर इट रेन्ड, वर्षा होने से पहले। आई हैड लेफ्ट द प्लेस, मैंने जगह छोड़ दी थी। व्हेन ही केम, जब वह आया। यदि भूतकाल में दो कार्य हुए हों, एक कार्य दूसरे कार्य के तुरंत बाद, तो कभी कभी उन दोनों कार्यों के बीच इतना कम अंतराल रहता है कि यह बोध ही नहीं होता है कि एक कार्य की पूर्ण रूपेण समाप्ति के बाद ही दूसरा कार्य संपादित हुआ। ऐसे वाक्यों के दोनों भागों में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे जब मैंने उसे पीटा, व्हेन आई बीट हिम, तब वह गाली देने लगा। ही बिगेन टू एब्यूज मी। जब वर्ग समाप्त हुआ, व्हेन द क्लास एंडेड, तब छात्रगण बाहर चले गए। द स्टूडेंट्स वेंट आउट। आपने पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे वाक्यों में देखा है जिनके दो भाग हैं। कभी कभी ऐसे वाक्यों के दो भाग नहीं होते, परंतु प्रसंग यानी कंटेक्स्ट से स्पष्ट रहता है कि अभीष्ट कार्य दूसरे कार्य के बहुत पहले ही समाप्त हो चुका था। ऐसे वाक्यों में दूसरा कार्य लुप्त यानी साइलेंट या अंडरस्टूड रहता है। ऐसे वाक्यों में भी पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने पहले ही अपना काम पूरा कर लिया था। शी हैड रीच्ड मच अर्लियर, वह बहुत पहले पहुंच चुकी थी। आई हैड नेवर बीन टू लंदन बिफोर, इसके पूर्व मैं लंदन नहीं गया था। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग अनेक परिस्थितियों में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पास्ट इक्विवेलेंट के रूप में होता है। जैसे आई हैव बीन इल फॉर 10 days, मैं 10 दिनों से बीमार हूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई हैड बीन इल फॉर 10 days, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, मैं 10 दिनों से बीमार था। आई हैव सर्व्ड इन द आर्मी सिंस 2005, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, मैंने सेवा की आर्मी में 2005 से। आई हैड सर्व्ड इन द आर्मी सिंस 2005, आई सेवा किया था 2005 से आर्मी में, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसके आगे ही हैज़ नॉट ड्रंक फॉर 10 years, वह 10 सालों से नहीं पिया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ही हैड नॉट ड्रंक फॉर 10 years, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, वह 10 सालों से नहीं पिया था। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इस टेंस की क्रिया से यह बोध होता है कि कोई कार्य व्यापार भूतकाल में कुछ समय तक जारी रहा। जैसे आई हैड बीन रीडिंग
मैं पढ़ रहा था। दे हैड बीन फाइटिंग फॉर 10 years, वे लोग 10 वर्षों से लड़ रहे थे। शी हैड बीन डांसिंग सिंस 2007, वह 2007 से नाच रही थी। इसके आगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग ऐसे काज व्यापार के लिए होता है जो भविष्य में सामान्य रूप से होगा, जैसे आई शैल गो टू पटना टुमारो, मैं कल पटना जाऊंगा। ही विल हेल्प मी, वह मेरी मदद करेगा। आई शैल अपीयर एट द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल परीक्षा दूंगा। इस टेंस का प्रयोग इच्छा, विल, संकल्प, डिटर्मिनेशन, चेतावनी, थ्रेट या कमांड, इरादा, इंटेंशन इत्यादि का बोध कराने के लिए भी होता है। आई विल सर्व द नेशन, मैं देश की सेवा करूंगा। आई विल नेवर टेल ए लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। यू शैल नॉट चीट हर अगेन, आप उसे ज़रूर दोबारा धोखा नहीं दोगे। यू शैल कम इन टाइम, आप ज़रूर समय पे आओगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस का प्रयोग ऐसे काज व्यापार के लिए होता है जो भविष्य में किसी खास वक्त पर होता रहेगा। ही विल बी स्लीपिंग देन, तब वह सो रहा होगा। आई शैल बी स्टेइंग देयर, मैं वहाँ ठहर रहा हूँगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस टेंस का प्रयोग ऐसे काज व्यापार के लिए होता है जो भविष्य में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुका रहेगा, जैसे आई शैल हैव फिनिश्ड द जॉब बाय दैट टाइम, मैं उस समय तक अपना काम समाप्त कर लिया रहूँगा। ही विल हैव कम बाय 10 o'clock, वह 10 बजे तक आ गया रहेगा। द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स, डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका होगा। ही विल हैव कम बिफोर आई स्लीप, वह आ गया होगा मेरे सोने के पहले। नोट, ध्यान दें कि शर्त वाले उपवाक्यों में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, और फिर यहाँ भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस से यह बोध होता है कि कार्य भविष्य में कुछ समय तक जारी रहेगा, जैसे आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 years, मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा हूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।